हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एस्टर ब्लूडी एस्टर मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक रोमांटिक कपल को जो काफ़ी ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ खरगोश आकर उनकी जान ले लेते हैं। यहीं से मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जैनी को। जैनी एक बहुत ही सेंसिटिव औरत होती है और इसका काम होता है अपने टाउन की रक्षा करना। इसके साथ इसकी खास दोस्त कैरोल भी होती है। हम देखते हैं कि कैरोल और जैनी की खास दोस्ती होती है। ये दोनों एक बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं। तभी इन दोनों को टाउन की तरफ से एक इनविटेशन आता है। ये दोनों उस टाउन के इनविटेशन में जाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। वापस आकर हम देखते हैं कैरोल जैनी से कहती है कि हमारा टाउन काफ़ी ज़्यादा अजीब होते जा रहा है। यहाँ पर रात में बहुत सी अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन जैनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी जैनी को एक कॉल आती है जिसमें कि किसी के खो जाने की रिपोर्ट जैनी को कोई बता रहा होता है। ये सुनने के बाद जैनी होश खो देती है और कहती है ये मेरी खास दोस्त थी। दरअसल जो गायब हुआ था वो कोई और नहीं, जैनी की एक दोस्त होती है। जैनी कार के अंदर आती है तो वहाँ पर हमें दिखते हैं कि बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं। तभी जैनी जंगल के अंदर जाती है और वहाँ पर बहुत सारे खरगोश के बिल देखती है। उसके साथ उसका साथी सैम भी होता है। जैनी सैम से कहती है कि सैम, ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे खरगोश अटैक कर देते हैं। वे लोग छोटे से घर के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन बहुत उन्हें डर लग रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उन्हें कोई भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो लोग मरने वाले हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग सही सलामत अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। फिर जैनी कहती है इसका मैं सुबह इलाज करूंगी। वो लोग रात भर रुक के वहीं पर एंजॉय करने वाले थे। सैम भी उनके साथ होता है। सैम कहता है कि हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैनी कहती है ये मेरा टाउन है और मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। तभी उसकी दोस्त उसे कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। उसकी दोस्त वहाँ से निकल जाती है और जैनी वापस अपने घर को अकेले आ जाती है। फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त मैरी को, जो अपने बॉयफ्रेंड से मसाज ले रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जैनी को, जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसके टाउन में काफ़ी कुछ चल रहा था और वह ये जानती थी कि अगर यह बात बाहर फैल जाएगी तो टाउन में लोग आना कम कर देंगे, जिसकी वजह से उसका काफ़ी लॉस होगा। इसलिए जैनी चाहती थी कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और टाउन फिर से चलने लगे। तभी हम देखते हैं कि रात में बहुत सारे खरगोश उसकी दोस्त को घेर कर जान से मार देते हैं। सुबह होते ही जैनी को यह खबर मिलती है कि उसकी खास दोस्त मारी गई। इसलिए वह यह सदमा झेल नहीं पाती और जंगल में जाकर ऐसे ही टहलने लगती है। वह जंगल में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। कि तभी उसे होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना था। लेकिन जैनी को यह सपना काफ़ी रियल लग रहा था, इसलिए वह सभी से कहती है कि सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, कोई भी अकेले नहीं जाएगा। तभी वह जंगल में एक लड़की को पकड़ती है जिसका नाम मेगन होता है। मेगन खरगोश का सूट पहनकर बहुत सारे खरगोशों का शिकार करती थी। मेगन यह चाहती थी कि जंगल के सभी खरगोश मारे जाएं और सभी लोग सुरक्षित हो जाएं, लेकिन अकेले यह करना काफ़ी मुश्किल काम था। फिर हम देखते हैं जैनी को। जैनी रात में पार्टी कर रही होती है। पार्टी में सभी डांस कर रहे होते हैं और पार्टी काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही थी। सभी अपने अपने काम में मग्न होते हैं कि इतनी देर में न जाने कहां से हड़दड़ मचती है और इस पार्टी में बहुत सारे खूंखार खरगोश आ जाते हैं, जो लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि लोग डर कर भागने लगते हैं। लेकिन लोग करते भी क्या, जब उनके ऊपर खरगोश अटैक करते हैं तो लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है सिवाय भागने के अलावा। वो लोग लाख कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से सही सलामत बचकर निकल नहीं पाते हैं। जैनी सभी से आकर कहती है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने घर चले जाइए, क्योंकि रात में खरगोश काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं। पर जैनी की बात कोई भी नहीं सुनता है। तभी हम देखते हैं कि एक बुढ़े की आंखें निकाल कर खरगोश उसे जान से मार देते हैं। उसकी यह हालत देखकर सभी आखिर में काफ़ी घबरा जाते हैं और जैनी से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जैनी कहती है कि सभी लोग एक साथ रहो और आगे बढ़ते रहो, फिर हम लोग अपने अपने घर को एक एक करके निकल जाएंगे। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि ये बकवास आइडिया है। जैनी कहती है तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया हो तो तुम बता सकती हो। जैनी की यह बात सुनकर सभी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। जैनी भी अपने घर लौट कर आती है कि तभी वहाँ पर रोमांस चल रहा होता है। उसकी खास दोस्त होती है। जैनी अपने रूम में जाकर देखती है तो वहाँ बहुत कुछ हुआ होता है। वहाँ बहुत सारा ब्लड फैला होता है। यह सब देखकर जैनी घबरा जाती है और मेगन को कहती है कि मेगन आकर मेरी मदद करो। मेगन जंगल में आई हुई लड़की होती है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हथियारों से लैस होती है।
इसलिए मैगन किसी भी खूंखार खरगोश को आसानी से मार सकती है। मैगन उसे मारकर जैनी की जान की रक्षा करती है। सुबह होते ही जैनी फिर से अपने दोस्तों के साथ रहती है और सभी से कहती है कि रात के बाद अब कोई भी टाउन में नहीं घूमेगा। तभी हम देखते हैं कि जैनी को कोई गिफ्ट करता है और उसके पास एक बहुत शानदार पार्सल आता है। उसमें बहुत सारे खरगोश होते हैं जो लोगों के ऊपर निकल कर लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वह उनके भूख को पकड़कर अच्छे से काट लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज मरने से बचती हैं। तभी बहुत सारे मिनी खरगोश बड़े बड़े लोगों को जान से मार रहे होते हैं। यह सब मेगन से देखा नहीं चाहता, इसलिए वह जैनी से कहती है कि अब तुम्हें ही हथियार उठाना पड़ेगा। अब सभी अपने अपने हथियार ढूंढने के लिए एक कार उठाते हैं और फौरन वहां टाउन को छोड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि टाउन में बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग मरने की वजह से टाउन खाली सा पड़ गया था। टाउन के अंदर एक खामोशी हो गई थी, जिस खामोशी को कोई दूर नहीं कर सकता। फिर जैनी कार रोक कर रास्ते में सैम से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। सैम कहता है कि हमारा एक दोस्त अंदर फंसा हुआ है, सबसे पहले तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी सैम सभी को लेकर जंगल के अंदर आ रहा होता है कि हम देखते हैं कि एक आदमी खरगोश का कपड़ा पहनकर लोगों को जान से मार रहा होता है। तभी जैनी उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम्हें ये घटिया सलूक करते हुए शर्म नहीं आई। तभी हम देखते हैं दो छोटे खरगोश पीछे से देख रहे होते हैं और वह छोटे खरगोश उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे कि इतनी देर में सैम कहता है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। यह सुनकर वो खरगोश वहां से लौट जाते हैं, लेकिन जैनी उसे जान से नहीं छोड़ने वाली थी। उसके पास एक तलवार होती है। वह अपने अपने तलवार को बाहर निकालती है और वह बड़े खरगोश का गर्दन सर से अलग कर देती है, जिसकी वजह से वह खरगोश जान से मारा जाता है। अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। जेनी भी खून से लथपथ हो जाती है और बड़े खरगोश को मरते ही बाकी के छोटे खरगोश देखकर डर जाते हैं और वह अपने बिल में घुस जाते हैं। उसके बाद वह छोटे छोटे खरगोश काफ़ी भी बाहर निकल कर नहीं आते। फिर हम देखते हैं कि जेनी अपने टाउन में कहती है कि अब आप लोग कहीं भी कभी भी घूम सकते हैं, मैंने उस बड़े खरगोश को मार दिया है। सभी को यह सुनकर राहत मिलती है और सभी उसके सम्मान में तालियां बजाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।